दोस्तों इस बार भारत की चाणक्य नीति काम आ गई है और इस बार भारत ने ऐसा खेल खेला है कि यूएनएससी में दोस्तों अब चीन भी भारत को वीटो दिलाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अब भारत के पाले में 183 देश आ गए हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही मानने लगी है कि भारत के पास वह पावर है जो किसी और देश के पास नहीं है, वह है पॉपुलेशन की पावर। जी हां, आपको बता दें कि भारत में यह सभी देश बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, और भारत एक बिजनेस हब बना है बाकी सभी बड़े देशों के लिए, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या फिर चीन हो। लेकिन वीटो दिलाने में चीन कभी सामने नहीं आ रहा है और अमेरिका भी सामने से तो दावा करता था, लेकिन वीटो के समय वह भी पीछे हट जाता है। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर सामने वाला समझदारी की भाषा ना समझे तो उस पर लाठी उठानी ही पड़ती है। वैसे ही अगर कोई आपको आपके ही अधिकारों से वंचित रख रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपना अधिकार पाने के लिए लड़ना ही होगा। दरअसल दोस्तों बात वीटो पावर की हो रही है, जिसे लेकर कई सारे देशों ने मीटिंग तो की लेकिन फैसला नहीं लिया। बहुत से देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया है, लेकिन वे भारत को एक मानक सीट नहीं दे पा रहे हैं। आपको याद होगा कि यूएनएससी में जो मीटिंग हुई थी उसमें काफी देशों ने यह मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब बदलाव बेहद जरूरी है, खासकर परमानेंट सीट को लेकर, क्योंकि जिन स्थायी सदस्यों के पास वीटो है उनमें से ही कुछ देश अब अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। बल्कि देखा जाए तो पूरी सुरक्षा परिषद ही कुछ गिने चुने देशों के ऑर्डर पर चल रही है, जिससे यूएनएससी को विश्व शांति के मकसद से गठित किया गया था। वह मंच अब विश्व में युद्ध छेड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। देखा जाए तो भारत को वीटो सदस्यता देने के लिए रूस ने तो 100% हाँ कर दी है, फ्रांस की तरफ से भी 100% हाँ है, ब्रिटेन भी मान चुका है, अमेरिका ने भी पिछली बार भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन किया था, और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और रूस ने भी वीटो के लिए हाँ कर दी है। उधर अमेरिका ने भी पिछली बार भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन किया था, हालांकि वह दिल से किया था या फिर दिखावे के लिए वह तो पता नहीं। मतलब अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देश भारत को वीटो देने के लिए तैयार है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब यूएनएससी के 14 सदस्यीय देश भारत को सपोर्ट करते हैं और बाहर के दूसरे देशों से भी भारत को समर्थन मिल रहा है, लेकिन तब भी चीन वीटो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। चाहे तो यह देश मिलकर चीन की वीटो को खारिज भी कर सकते हैं या फिर चीन पर दबाव भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। ऐसे में बात तय है कि यूएनएससी में बदलाव की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ देश इसे मन से करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का यही कहना है कि जो देश भारत के वीटो को चाहकर भी नहीं देना चाहते तो हमें ऐसे देशों की जरूरत नहीं, और ऐसे देशों से ना तो दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही इनके हथियार खरीदने चाहिए, क्योंकि इन देशों का समर्थन तो भारत के विरोधियों के पक्ष में है और ऐसे देशों के साथ दोस्ती करके भारत अपने शत्रुओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इस बारे में एस जयशंकर भी अपने बयान में साफ साफ कह चुके हैं कि वीटो में बदलाव करने की बहुत जरूरत है, ताकि देश में शांति लाने के लिए यह जो वीटो पावर इन देशों को दी गई थी उसका इस्तेमाल देश में शांति लाने के लिए ही किया जाए। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर आगे जाकर अमेरिका ने भी वीटो पावर दिलाने में भारत का सपोर्ट करने से मना कर दिया तो ऐसे में भारत को अमेरिका के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों रूस ने अब पीओके पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रूस के एक सांसद पीओके का जायजा लेने पहुंचे, और इतना ही नहीं दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी से लगातार पीओके को लेकर बात करी है। और अब जो मामला है वह इसीलिए बड़ा है क्योंकि अब पाकिस्तान ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पहले तो उसने शपथ ली थी कि वह यह बोल रहा था कि बात अगर पीएम मोदी करे तो वह उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने से इनकार किया तो पाकिस्तान अब मुकर गया है। लेकिन रूस ने अब पूरी तरह से अपना मन बना लिया है कि पीओके वापस करना होगा पाकिस्तान को। और आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दे कि आने वाले महीने में जल्द ही एक मेगा रैली होने वाली है और उसमें उस रैली का नेतृत्व खुद पीएम मोदी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पीओके को लेकर भारत की मंशा साफ हो गई है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में पीओके का ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है।
और पीओके पर ही वोट बीजेपी मांगेगी। और इसलिए अब जो रूस की पॉलिसी है वही पॉलिसी भारत फॉलो करने वाला है और रूस से बहुत कुछ सीखा है। और साथ ही पुतिन और मोदी की दोस्ती भी काफी अच्छी है, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। और इसी की बदौलत अब रूस की वह पॉलिसी काम आएगी जिसका इस्तेमाल करके रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है और यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपना कर लिया है। तो दोस्तों, अब उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत पूरी तरह से पीओके को पाकिस्तान से छीन लेगा, क्योंकि पीओके भारत का कहते हैं ना कि जन्मसिद्ध अधिकार है, अभिन्न अंग है, जिसको भारत जिस दिन और जिस तारीख पर तय किया है उस पर लेकर रहेगा। अभी पार्लियामेंट में भी पीओके के मुद्दे को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है और डेली चर्चा हो रही है। इस पर राजनाथ सिंह, अमित शाह और पीएम मोदी सभी बस एक ही मत में हैं कि पीओके वापस लाना, और रूस ने भी पीएम मोदी को बैकएंड से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और अपने तेज तर्रार सांसद को इसलिए पीओके भेजकर वहां का जायजा लिया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि पीओके पर किसे सपोर्ट करेगा रूस, भारत को सपोर्ट करेगा, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अब सवाल है कि पाकिस्तान को सपोर्ट अगर चीन करता है तब चीन को रूस कैसे जवाब देगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आज की डेट में इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर है या फिर चीनी आर्मी, जरूर बताइएगा। हमारी माने तो भारतीय आर्मी के पास इतनी ताकत है और इतनी टेक्नोलॉजी है कि वह चीनी आर्मी के घुटने टिका सकता है। और अभी हाल ही में अगर वीडियो में देखें तो इस वीडियो में चीन के जो दुश्मन देश है वह भी खुश है कि भारत ताकतवर हो रहा है और चीन को उसके घुटने टिका देगा। दोस्तों, पीओके अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है, जो भारत की कांग्रेस सरकार भी वापस नहीं छीन पाई। भारत के पास 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर के वक्त एक मौका था, लेकिन भारत ने उसको भुनाया नहीं। लेकिन अब मोदी सरकार, जिसने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर शुरुआती रुझान देने शुरू कर दिए हैं, उसी तरह से पीओके को भारत में मिलाने के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी यानी कि प्लानिंग बनाई जा रही है। और अब आपको रूस के सांसद के बारे में बता दें कि वे जायजा लेने पहुंचे थे कि रूस अब भारत की मदद करेगा। उससे पहले डिटेल में सब कुछ पता चल गया है कि आखिर इस सांसद का क्या उद्देश्य था। ऐसे में अब आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि जो मेगा रैली होने वाली है उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।